नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज़। आपके साथ मैं हूं विभांशु द्विवेदी। देश भर में कृषि कानून को लेकर किसान और सरकार आमने सामने हैं। ना ही किसान पीछे हट रहे हैं और ना ही सरकार बिल वापस लेने को तैयार है। वहीं राजनीतिक पार्टियां भी अपने स्तर पर किसान बिल का विरोध कर रही हैं। मोड़ीपार ब्लॉक में भी कांग्रेसियों ने किसान सम्मेलन का आयोजन किया, जहां उन्होंने केंद्र सरकार के तीनों बिलों के बारे में बताया और उस पर विरोध जताया। आज मुड़ीपार में किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया है, तो कृषि बिल को लेकर आप लोगों का क्या कहना है पार्टी की ओर से? दिल्ली में कई महीनों से अभी किसान मन आंदोलनरत है, जिसमें केंद्र के मोदी सरकार 3 कृषि बिल लागू करे है। तो मैं आप मन बताना चाहूँ कि जब भी कोई निर्णय ले जाते, जब भी कोई प्रस्ताव पारित करे जाते, तो वर्ग ला देख के वो वर्ग के फायदा के लिए और लाभ के लिए प्रस्ताव पारित करे जाते, वो कानून बनाए जाते। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ऐसे बिल 3 बिल कृषि कानून पास करे है, जिसमें काला कानून के रूप में वो हमारे किसान मन के ऊपर थोपत है। कबर की किसान मन के लिए अगर वो बिल रहती तो निश्चित रूप से एक कदम आगे आके वो हमारे किसान साथी मन, देश के किसान मन का स्वागत करतीस, न कि जस्ट उल्टा होते कि किसान साथी मन रोड में उतर के अपन आंदोलन के लिए, अपन मांग के लिए रोड में उतरे हैं। और आज हम देखथन कि सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी एक पूंजीपति मन के लिए, उद्योगपति मन के लिए बिल लागू करे है। तो मैं आज मुड़ीपार में हमन जम्मू किसान साथी मन हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी मन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान में और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान में यहाँ पे किसान मन के सम्मान में हमन उतरे हन और किसान सम्मेलन के आयोजन करेंगे। दिल्ली में किसान आंदोलनरत हैं, उनके लिए राजनांदगांव क्षेत्र से आप लोग कोई सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल। अभी हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी का धन्यवाद ज्ञापित करबो आप मन के माध्यम से। और किसान मन जो दिल्ली में आंदोलनरत है, ओकर निश्चित रूप से हमारे छत्तीसगढ़ के पूरा किसान साथी मन, कांग्रेस पार्टी हम सहयोगरत हन। और आगे भी जब तक हमारी मांग पूरे नहीं होनी, जब तक किसान मन के मांग पूरा नहीं हुई, तब तक हमारे किसान साथी मन और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे मुख्यमंत्री के साथ में हम रोड के लड़ाई लड़े बर तैयार हन और रोड के लड़ाई लड़त हैं। आ रहे हैं उनसे। देखिए, जो केंद्र की मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार जी, ये जो 3 काले कानून जब लेकर आई, तो ये किसान संगठनों से बात करना चाहिए था कि भाई किसानों को अपना फ़ायदा, किसानों का हित कहाँ पर है, ये तो किसान भली भांति समझते हैं। और आज किसान 75 दिन से अगर दिल्ली बॉर्डर में आंदोलन कर रहे हैं, तो निश्चित ही ये जो 3 का जो कानून मोदी जी लाए हैं वो काला कानून है, जिसको काला ही समझते हैं और ये किसानों के हित में नहीं है। इनमें किसानों, ये नरेंद्र मोदी की जो सरकार और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, हमेशा उद्योगपति, पूंजीपति ऐसे लोगों के लिए काम करती है, न कि किसानों के लिए। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, किसानों के हित में लगातार काम कर रहे हैं। किसानों के हित के लिए पूरे देश में छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां पर किसानों को 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। तो ये सरकार है जो किसानों के हित में काम कर रही है। और नरेंद्र मोदी तो किसानों को कुचलना चाहते हैं, उनसे दमनकारी नीति अपनाकर उनका हक छीनना चाहते हैं। तो ऐसा दमनकारी और ऐसा हिटलरशाही नरेंद्र मोदी का नहीं चलेगा। किसान अपनी लड़ाई को लेकर, सड़क की लड़ाई लड़ते आए और आज भी अपनी जायज़ मांगों को लेकर किसान आंदोलनरत रहेंगे और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। और किसान बिल को लेकर आपकी क्या राय है? ये किसान बिल को जो लेकर केंद्र सरकार का जो किसान बिल है जी, वो निश्चित ही किसान बिल के लिए नुकसानदायक है। मोदी आज तक ऐसे कोई काम नहीं करे देश के लिए जब देश के आदमी को फायदा हो या सही बोल के वो जो बात बोले हो सही, चाहे वो नोटबंदी का देखा, चाहे वो बेरोजगार के बारे में जो 2 लाख रोज नौकरी हर महीना बोले से बोला देखा, तो कोई भी मैं बात में भरोसा नहीं कर सके तो किसान विश्वास कैसे करेगा कर पाएगा। आज किसान के पास सबसे बड़े समस्या है समर्थन मूल्य की। आज देश की आज़ादी के बाद भी समर्थन मूल्य किसान ने नहीं मिल सके। समर्थन मूल्य जरूर घोषित करते है सरकार, मगर हमारे किसान मन जब मार्केट में बेचने लगते हैं तो 1500 कम में बेचते। कभू कभार ऐसे मौका आते तो बड़े किसान नहीं मिल पाते हुई समर्थन मूल्य की ज़्यादा कीमत, जो कभू महंगाई। आम किसान ला तो समर्थन मूल्य मिल ही नहीं सके।
तो समर्थन मूल्य अनिवार्य करना चाहिए। एक औसत सामान्य जो अनाज है, फल सब्जी है, ओकर लिए निर्धारित करना चाहिए केंद्र सरकार को। और जब वो कानून बना है, ना तो कोई किसान प्रतिनिधि सलाह ले है, ना तो कोई अर्थशास्त्री से सलाह ले। अर्थशास्त्री ऐसा अर्थशास्त्री ले है कि वो अपन बीजेपी वाले अर्थशास्त्री मानते हैं देश के, एक गिने चुने जो निष्पक्ष अर्थशास्त्री, जो साफ सुथरा हो, जो बोलते हैं निष्पक्ष देश के बारे में या देश की अर्थव्यवस्था के बारे में सही जानकारी है मालूम, उकर मन से जानकारी लेना चाहिए। इस सवाल विपक्षी पार्टी के तो मतलब भी सहमत नहीं रहे, और ये बोलते हैं कि कांग्रेस भी बनाना चाहती है एक अलग कानून ला। कांग्रेस कौन से दिशा में कैसे बनाना चाहती है बोला का मालूम? जीएसटी कांग्रेस ला भी लगाना नहीं सकती, जीएसटी बेतहासा लगा है। आज कांग्रेस वो इस स्तर में जीएसटी लगाती से नहीं लगाती तो बोला थोड़े मालूम है। तो नकल करे की भी अकल होना चाहिए ना। मोदी सरकार खाली एक बहाना है कि ये ना तो कांग्रेस भी करत है, तो महू करत, मगर वो कैसे करती तो अपन कैसे करते हैं, वो तुलनात्मक। कांग्रेस कभी भी ऐसा नहीं थोपे है, जब भी कानून बनाए हुए तो विपक्ष बराबर विश्वास में लेके करे है। या बीजेपी के पहले भी जो अन्य प्रधानमंत्री वगैरह रही से ओमन भी विपक्ष हमेशा साथ में लेके चर्चा करके ही कानून बनाते हैं। ये हिटलर है, स्वयंभू निर्णय लेते। केंद्र में कोई मंत्री नहीं है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खाली 2 ही मंत्री देश के लिए निर्णय लेने के लिए सक्षम है, बाकी मंत्री तो सब मौन स्वीकृति वाले। किसानों के लिए जो 3 कानून लागू किया गया है उसमें किसानों को क्या क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, किसान सोच रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य में मतलब अगर इसको कानून बना दिया जाए तो मतलब किसान के हित में मतलब बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। किंतु मोदी सरकार का कहना है कि हम इसको लागू करेंगे तो हमको 18 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होगा। तो उसको कहाँ नुकसान हो रहा है? अगर मतलब समर्थन मूल्य मतलब में कानून बनाते हैं तो जो खरीदेगा वहाँ से उसको फायदा मिलेगा ना, उसको तो नुकसान नहीं होगा। और दूसरी बात, किसान इस 3 कानून के तहत ये सोच पैदा हो रहा है कि मंडी की व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। तो गड़बड़ा जाएगी तो मतलब आज देश के अंदर 5000 के आसपास मंडी है, उसको 42,000 के आसपास मतलब मंडी बनाई जाए और हर क्षेत्र में 5 किलोमीटर के अंदर ये व्यवस्था रखी जाए तो किसान इसका फायदा उठा सकता है और उसको अच्छे मूल्य में मतलब अपना उत्पादन को बेचने का हक मिल सकता है। क्योंकि क्या है कि आज जो कानून है उसके तहत पूरे देश में एक किसान अपने उपज को बेच सकता है, ऐसा मतलब मोदी सरकार का कहना है। तो एक देश के अंदर 2 एकड़ 3 एकड़ 5 एकड़ तक का सीमांत कृषक है, वो अपने उत्पादन को जिले के अंदर ही बेचना चाहता है, जिले के अंदर नहीं बेच सकता। अगर जिले के बाहर बेचने की कोशिश करेगा तो उसको तो नुकसान होगा ना। इसलिए क्या है कि ऐसी व्यवस्था अगर किया जाए तो किसान के फायदे में है। और ये इस कानून के तहत ऐसा मेरे को नहीं लगता कि मतलब ऐसा व्यवस्था बनाई जाए। तो इसलिए मतलब ये कानून किसान के हित में नहीं है, इसको वापस लिया जाए। सांसद हैं वो किसानों को लगातार बोल रहे हैं कि किसान जो दिल्ली में सिंधु बॉर्डर पे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 1.5 महीने से 2 महीने से, वो खालिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, नक्सली हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो उदय ही हुआ है, लोगों को भ्रम फैलाकर, लोगों को झूठ बांटकर और झूठे सपने दिखाकर पूर्ण सत्ता में पहुँचे। आप लोग जानते हैं राम मंदिर के मुद्दे के पहले उनके पास 2 सांसद थे और झूठ के बहाने, झूठ के दम पर वो सरकार में आ गए। और संतोष पांडे जी जिस तरह से बयानबाजी करते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के 11 में से 10 सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली झूठ बोल करके। और डॉक्टर रमन सिंह जी के 15 साल के शासन में आप लोगों ने देखा झूठ बोल के वो 2100 का हो, चाहे जर्सी गाय का हो, चाहे कई मुद्दे झूठ बोल के उन्होंने
वोट पाल के राज कर लिए। लेकिन जब से हमारे आदरणीय भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तब से किसानों के जीवन में काफ़ी बदलाव आया है और उन्होंने न सिर्फ कर्ज माफ़ी की योजना लाई और बल्कि अभी हमारे वक्ताओं ने बताया कि बीमा के भी क्षेत्र में हुआ, किसानों की क्षतिपूर्ति भी मिली। और भूपेश बघेल जी का ये मानना है कि किसानों के पास जब पैसा जाएगा तो वही पैसा मार्केट में फिर से रोलिंग होगी और दूसरा जो व्यवसाय है वो बूम करेगा। इसी क्रम में आदरणीय भूपेश बघेल ने बड़ा काम किया है। आपने अच्छा सवाल किया कि संतोष पांडे जी किसानों को आतंकवादी बोलते हैं, पाकिस्तानी खरीदारी बोलते हैं। मुझे तो शक होता है कि ये लोग वाकई में हिंदुस्तानी हैं कि नहीं हैं। मुझे इन्हीं पर डाउट होता है। मैं इनके ऊपर शंका पैदा करता हूँ। ये हमारे देश के जो अन्नदाता है, जो रात दिन मेहनत करता है, जो खून पसीना में माइनस डिग्री में भी काम करते हैं, अपने बाल बच्चों का इलाज छोड़ के पौधों का सेवा करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ इस तरह की विपरीत मानसिकता का परिचायक लगता है मुझे। और मैं घोर निंदा करता हूँ ऐसे सांसद का भी। और हमारे कांग्रेस पार्टी ने भी इस बयान के चलते उनका खुदा दहन भी किया था। अभी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दिल्ली में जो वो हुआ है घटना, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसानों का तो स्पष्ट मांग था। किसान एक दिन से नहीं बैठे हैं आंदोलन में। ये काफ़ी लंबे समय से किसानों की मांग थी और लंबा समय तक तो ये जो सरकार इनकी केंद्र की मंत्री लगातार कई दौर की बात किए, ये झूठा बहकावा करते रहे, बहलाते फुसलाते रहे। और जब किसान एक तरफ ऐसा बोल दिए कि हम 26 जनवरी को भी यही परेड करेंगे, तो इनको लगा एक ललचाए मुद्रा में ये लोग सोचे कि क्यों ना ऐसा साजिश किया जाए कि 26 जनवरी के दिन जो लोग बोल रहे हैं हम लाल किले जाएंगे, उन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के दीप सिंधु की बात आप लोगों ने लगातार मीडिया में देखा। तो वो बोला कि मैं जाऊंगा झंडे फहरा वहाँ जाऊंगा, लाल किले में हम लोग जाएंगे। अब इन लोगों को जाने दे दिया गया। जब रैली 11 बजे शुरुआत होनी थी और 9 बजे निकल गया। अब इसको वहाँ तक झंडा की फ्लैग स्टेप में झंडे दे दिया गया। क्या हमारे किसान उस तरह की झंडा फहराने के आदि हैं? उस तरह अभ्यस्त लोग हैं? वो मुझे लगता है वो एक प्री प्लानिंग योजना थी और दीप सिंधु जैसे लोगों के माध्यम से किसानों का बदनाम करने की एक साजिश थी, जिसमें वो लोग सफल होना चाह रहे थे। और लग भी रहा था कि किसान हताश हो जाएंगे, राकेश टिकैत चला जाएगा, किसान का आंदोलन खत्म हो जाएगा, हम दबा देंगे। और उस दिन के बाद से कितने किसान आज लापता हैं, कितने किसानों को आज जेल में डाल दिया गया है। ये तानाशाही सरकार जो है मोदी की, ये बहुत गलत दिशा में जा रही है, देश को बर्बाद करने की दिशा में जा रही है। बहुत जल्दी हमारी कांग्रेस पार्टी भी इस आंदोलन से जुड़ने के लिए अपना कमर कस लिया है। हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल जी ने भी साफ कह दिया है कि हम किसानों की इस मुद्दे पर किसानों के साथ हैं। उन्होंने साफ किसानों से आह्वान किया है कि एक ही पीछे न हटे किसान। और हम सब आने वाले समय में इस अभियान में बढ़ चढ़ हिस्सा लेंगे। अभी तो हमारे लोग दिल्ली नहीं गए हैं, लेकिन हम जहाँ जितना हो सके हमारी पार्टी और आदेश करेगी संगठन के तौर पर, उसमें हम लोग भीड़ के काम करेंगे। दिल्ली में जो आंदोलनरत है किसान, उनके लिए मुढ़ीपार ब्लॉक से कोई सहायता? ब्लॉक से हम लोगों ने अभी तैयारी किया है। हमारे सेक्टर स्तर पर और बूथ स्तर पर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे, किसानों के पास जाएंगे और हम निश्चित ही उन किसान साथियों को जो सहयोग करने के लिए अपना यथासंभव हम लोग राशि प्रदान करेंगे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुढ़ीपार की ओर से हम लोगों ने कोरोना संकट के समय भी जो अप्रवासी मजदूर थे, इनको वापसी लाने के लिए बहुत तकलीफ हो रही थी। हमारे ब्लॉक कांग्रेस मुढ़ीपार ने भी 1,01,000 रुपया भी हम लोगों ने दिया था। मेरे ख्याल से राजनांदगांव जिला में हमने सबसे ज़्यादा दान वहाँ पर भी दिया था। और मुझे मेरे साथियों पर पूरा भरोसा है, ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी पर, कि हम थोड़ा चंदा मांग करके हम इस के लिए भी सहयोग राशि बहुत जल्दी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जिला कांग्रेस के माध्यम से दे देंगे। हर खबर के साथ अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले।